बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 यानी बीएड में एडमिशन के लिए वैसे छात्र छात्रा ही आवेदन कर पाएंगे जिनका पार्ट 3 का रिजल्ट स्नातक का क्लियर हो चुका होगा। जब से आवेदन शुरू होगी बीएड एंट्रेंस के लिए, आवेदन के अंतिम तिथि तक 1 घंटे पहले भी आपके पार्ट 3 का रिजल्ट आ गया और आप पार्ट 3 क्लियर है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बिना पार्ट 3 क्लियर आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। हाल ही में बिहार यूनिवर्सिटी में पार्ट 3 का एग्जाम हुआ है, साथ ही मिथिला यूनिवर्सिटी में भी पार्ट 3 का एग्जाम हुआ है। दोनों का 19 से 22 सेशन है। पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी 19 से 22 के पार्ट 3 का एग्जाम ले चुकी है, रिजल्ट भी दे चुकी है। बिहार यूनिवर्सिटी के तमाम छात्र छात्रा जो 19 से 22 के हैं या मिथिला यूनिवर्सिटी के, उससे कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि क्या हम इस बार एंट्रेंस एग्जाम दे पाएंगे और क्या हमें वक्त मिलेगा। तो तमाम छात्र छात्राएं, अखबार में परसों एक रिपोर्ट आई है जिसके कारण आप तमाम छात्र छात्राएं परेशान हैं। इसमें आप देखिएगा तो अखबार में यही कहा गया है कि इस बार जो है बीएड का एंट्रेंस एग्जाम अप्रैल में संभव है और इसमें कहा जा रहा है कि आवेदन की प्रक्रिया जो वह 15 से 20 फरवरी के बीच प्रारंभ होगी और परीक्षा के आधार पर 330 कॉलेजों में लगभग 35,000 सीटों पर नामांकन होगा। मतलब कि अप्रैल में संभव है, ऐसा अखबारों के माध्यम से बताया गया। एक रफ आइडिया जो है वह आपको दिया गया है, लेकिन मिथिला यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियल तौर पर अभी डेट वगैरह अनाउंसमेंट नहीं किया। तो आप तमाम छात्र छात्राएं, यदि हम देखें पिछले साल का रिकॉर्ड, तो पिछले साल जो आपके इंट्रेंस के एग्जाम हुए थे, उस इंट्रेंस एग्जाम में हम तारीख की बात करें तो आवेदन की शुरुआत ही हुई थी आपको 25 अप्रैल से। 25 अप्रैल से शुरुआत हुआ था, उसके बाद से 17 मई तक लास्ट डेट था। इसमें भी कुछ एक आध दो दिन और बढ़ाए गए थे। तो 2022 में जो वक्त 25 अप्रैल से शुरू हुआ था, उस वक्त तक बिहार यूनिवर्सिटी के पार्ट 3 का रिजल्ट भी आ चुका था। तो आप तमाम छात्र छात्रा 19 से 22 के, आप मिथिला यूनिवर्सिटी के हैं या बिहार यूनिवर्सिटी के, यदि बिहार यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो मार्च में जो है कि पार्ट 3 का रिजल्ट आना पूरी तरीके से संभव है। तो रिजल्ट आते वक्त तक, रिजल्ट जब आएगा उस वक्त तक बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए डेट रहेगी, तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। यदि रिजल्ट आने तक एंट्रेंस एग्जाम की तारीख फॉर्म भरने की खत्म हो गई तो फिर आप लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे। मोटा मोटी एक पूरा अनुमान रखिए और इस बात की संभावना है कि आप लोग को वक्त मिलेगा। 1 महीना रहता है फॉर्म भरने का डेट। अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है, अखबार के माध्यम से बताया गया, तो आप लोग घबराइए नहीं। रिजल्ट पार्ट 3 का यूनिवर्सिटी इस बीच में ही दे देगी, पूरी कोशिश रहेगी। और जो मिथिला यूनिवर्सिटी जो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम लेती है, उससे पहले भी लगभग जून जुलाई में हुआ था। 2021 की बात करें तो, और पिछले मरतबा 2022 में जून में हुआ था। और इस बार जो है कहा जा रहा है कि मई में ही होगा, लेकिन हाँ, अखबार के माध्यम से कहा जा रहा है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी नहीं आई है। तो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी तब ये पूरे तरीके से संभव होगा। तो अभी आपको क्या करना चाहिए, तो अभी आपको इंतजार करना होगा। उसके बाद अब ऐसे छात्र छात्राएं जो डीएलएड का भी एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, वो चाहे तो इंटर बेस पर डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम दे दीजिए। एडमिशन नहीं लीजिएगा उसमें अलग बात है। ऐसा ना हो कि हाँ बीएड के इंतजार में है, डीएलएड छोड़ दे रहे हैं और रिजल्ट लेट से आया तो बीएड नहीं पकड़ा पाए और डीएलएड भी चला गया। तो आप चाहे तो दोनों का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं और दोनों में से कोई एक में भी आप चाहे तो एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, दोनों में एडमिशन आप नहीं ले सकते हैं, एक डिप्लोमा और एक डिग्री कोर्स, चूंकि डीएलएड और बीएड कोई करता भी नहीं है। लेकिन हाँ, आप चाहे तो उसका भी एंट्रेंस वाला फॉर्म भर दीजिए और बीएड वाला भी जब आएगा डेट तो भर दीजिएगा। अपडेट आएगा, 1 महीने का वक्त रहता है, उस बीच में पार्ट 3 का रिजल्ट जिस दिन आ जाएगा उसी दिन से आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा। उससे पहले आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। तमाम छात्र छात्राएं, मोटा मोटी यही बात है कि आप एग्जाम में अपियर हो पाएंगे नहीं बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। ये डिपेंड करता है कि आपका रिजल्ट कितना जल्दी आएगा और रिजल्ट आने के दरमियान जो है कि डेट बीएड के लिए रहती है कि नहीं रहती है। लेकिन हाँ, पूरा उम्मीद है कि डेट रहेगा। पिछले लगभग 2-3 सालों से किसी का छूटा नहीं है और इस बार भी नहीं छूटना चाहिए। और ये जो आंकड़े थे, ये अखबार के आंकड़े थे, अभी ऑफिशियल नोटिस बीएड के लिए नहीं आई है। आएगा तो हम आपको हर चीज, हर सिलेबस से लेकर के ए टू जेड तक हम आपको सारी जानकारी आपको चैनल से देते रहेंगे। तो आप लोग चैनल से जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुरू को देखने के लिए।